जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना शुक्राना अंतिम शुक्राना गुरु जी की कृपा संगत जी पल में होती है। हम थोड़ा-सा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। और संगत जी आज का जो सत्संग है ना, बहुत महत्वपूर्ण है और ब्लेस करने वाला है। गुरु की कृपा और गुरु की मेहर से ही सारे काम बन जाते हैं पल में। कैसे बनते हैं आपको बताते हैं। संगत जी ये संगत नहीं है, नई संगत को भी गुरु जी ने अपने पास ब्लेस किया है। देखिए संगत जी, नई पुरानी संगत नहीं होती। गुरु जी जिसको चाहते हैं उसको ब्लेस कर देते हैं। विश्वास की बात होती है कि गुरु जी उनको पता है कि मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी को एक कष्ट है, तो इसको कैसे दूर करना है। क्योंकि हम जन्मों जन्मों से अपने परम पिता परमात्मा से मिलते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ खो जाते हैं और हमें हमारे कष्ट कब हर लेते हैं वो। गुरु हम पे ब्लेस करता है तो हम पे एहसान नहीं करता, क्योंकि गुरु का गुरु है, वो हमारा परम पिता है। तो संसार है, कोई भी काम करेगा उस पे आसान करेगा और आपको सुनाएगा। और गुरु जो है ना, आपको हर चीज़ देकर भी इस श्वासों की कुंजी देता है। श्वास आप लेने जाओ तो आपके कितने लाखों रुपए लग जाएंगे। एक दिन श्वास लगते हैं, आपको ऑक्सीजन लगती है तो कितने कितने पैसे लग जाते हैं। और परमात्मा आपको फ्री में ही हर चीज़ देता है। तो आपको भी सोचना चाहिए, गुरु का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि पल पल शुक्राना करना चाहिए। आप जो है दुख में याद करते हैं, परमात्मा दुख में ही याद आता है, क्योंकि दुख दारू है। दुख में ही जिसे परमात्मा दुख देता है, समझे परमात्मा अपने से मिलाना चाहता है। चलिए आंटी का शुक्राना सुनते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे और इसके बारे में कि गुरु की कृपा और शुक्राना क्यों करना चाहिए और हमें हर पल शुक्राना क्यों करना चाहिए। आंटी का शुक्राना सुने, फिर आपसे बात करते हैं। चलिए सुनते हैं आंटी का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी जब से मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो गई है। कहते हैं ना कि एक मुहावरा है, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। तो मेरे जीवन में वो समस्या कुछ ऐसी ही थी। वो इतनी जल्दी सुलझ नहीं सकती थी। पिछले 2.5 साल से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। जैसे होता है ना कि तड़फना, तड़फना किसे कहते हैं, तो वो सब मैं झेल रही थी। मैंने बहुतों से सलाह मशवरा किया, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ को हल नहीं किया। तो एक दिन मैं बहुत रो रही थी, तो मेरी बहन ने मुझे इसके बारे में बताया कि तुम गुरुजी को याद करो सच्चे मन से, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स जल्दी ठीक कर देंगे। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि उसको ठीक लगने में कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे, और तुम कह रही हो 2 दिनों में कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन मैंने कहा चलो करके देखते हैं। मैंने मन ही मन उनको याद किया और मैं बहुत रो रही थी। हर दिन मैं रोती थी। तो मैं हर दिन उनको याद करने लगी। फिर उसके बाद उनके मैसेज आने लग गए। तो गुरुजी ने बार बार मैसेज में कहा कि अब तूने बेटा बहुत झेल लिया है, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे बहुत बार उन्होंने बोला। तो मैं कह रही थी कि कहाँ मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि रोज़ आप कहते हो अच्छे दिन आने वाले, ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। तो 1 महीने बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी 1 महीने से ही। और वो ऐसी समस्या थी कि वो सॉल्व नहीं हो सकती थी। ये बहुत बड़ा चमत्कार रहा मेरे जीवन का, कि मैं सच में बता रही हूँ कि वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती थी। लेकिन ये प्रॉब्लम 1 महीने बाद सॉल्व हो गई। और मैं मेरे लिए ये बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जो मेरे ससुराल वाले हैं, उनसे संबंधित वो समस्या थी और वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें थी। और मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे लगता था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही नहीं। और मैं सच में बता रही हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा अनुभव है और बहुत बड़ा चमत्कार आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ। और समस्या ससुराल की थी, तो ससुराल में इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं हो सकता था। और 1 महीने बाद गुरुजी ने वो समस्या का हल कर दिया, और आसानी से कर दिया, बिना किसी झगड़े के किया, बिना किसी चीज़ के किया, बहुत ही आसानी से कर दिया।
और मैं शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी का कि आप मेरे जीवन में मेरी बहनों के माध्यम से आए और आपने इतना बड़ा मुझे गिफ्ट दिया। हमेशा वो मुझे मैसेज भेजते हैं कि अब तेरे दिन खुशियों भरे हैं, रोने वाले नहीं हैं। तू ईमानदारी से काम कर। मैं गुरुजी से हमेशा कहती थी, गुरुजी मैंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, कभी हमेशा लोगों की हेल्प की है। तो गुरुजी मुझे मैसेज करते थे, मुझे पता है सब। संगत जी, आंटी का सत्संग सुना आपने कि आंटी के कर्मों को कैसे काटा गुरुजी ने, और ऐसे ऐसे चमत्कार आंटी के साथ करे तो आंटी को शुक्राना करना तो बनता था। और आंटी का शुक्राना सुना आपने तो देखिए संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मैं बोलता हूँ कि अमृत वाला संभाले कि आपके दुख दूर होंगे, और दुख दूर होते हैं संगत जी। क्या क्या ऐसा होता है कि जब हमारे दुख ज़्यादा होते हैं तो आपने सुना होगा, मैंने एक कथा भी सुनाई थी आपको कि आपको कि 7 लाख जप्पू जी साहब 7 लाख मूल मंत्र का जाप करा था उन्होंने 7 लाख बार। तो वो जो है उसका फल उनको क्या मिला, वो आपको पता है। तो वो जो है उसके दुख दर्द काटे, जो उसकी तकलीफ़ थी वो काट दी थी। तो वो जो देखिए, तो गुरु हमारा काटता है, हमें पता नहीं चलता कि हमारे जब दुख ज़्यादा होते हैं तो हमें नहीं पता ना हमारे दुख कितने हैं, हमारे कर्म कितने हैं। हम पल पल तो हम बुरे कर्म करते हैं, मगर हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम ना समझें। तो हर पल पे आपको सोचना है, समझना है, और गुरु की कृपा आपको होगी, मगर आपने हौसला रखना है। अमृत वेला संभालते हैं तो आपको किसी को बताना नहीं सबसे पहले, और ये सोचना नहीं हमने इतना अमृत वेला संभाल लिया, हमने इतनी माला जप ली। तो गिनती जब होती है संगत जी, फिर परमात्मा भी गिनती करता है। परमात्मा ने हमें इतने श्वास दिए, इतना कुछ दिया, तो गिनती करेगा ना। हमें आँखें दी, हमें इतना बड़ा शरीर दिया, उसमें देखिए कटता है तो अपने आप ही जुड़ जाता है। तो कैसे कैसे चमत्कार परमात्मा करता है, हर पल में चमत्कार करता है परमात्मा। मगर हम छोटे छोटे दुख से उनको किंतु परंतु करते हैं, हे परमात्मा तूने ये कर दिया, वो कर दिया। मगर परमात्मा ने हमें इतना लाखों रुपए का शरीर, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का शरीर दे दिया, उसका शुक्राना नहीं करते। हमें परमात्मा देता रहता है। और आप भी पता होगा कि आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, जो एक मुसलमान फ़कीर की है, और उन्होंने बताई थी कि मैं जब आपको बताएंगे, पहले आपको एक बार बता दूं कि जब भी आप शुक्राना करें तो दिल से करें, और आपका शुक्राना होना चाहिए, हमें मुझे बोलने की ज़रूरत ही ना हो। क्योंकि देखिए, आप अपना शुक्राना आपका अपना होना चाहिए। दिल से जो निकलती है बात वो खुदा तक पहुंचती है, और जो बाकी तो हवा में उड़ जाती है। और आपको भी गुरु की कृपा हो। चलिए आपको एक घटना सुनाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चलिए संगत जी, एक फ़कीर जो है नमाज़ पढ़ने जा रहा था। उसने बोला उसके सामने एक घोड़े पे घुड़सवार जा रहा था, घुड़सवार घोड़े पे जा रहा था। तो उसने देखा कि इस पे चप्पल भी सब कुछ है, इस पे ये तो घोड़े पे जा रहा है, तब भी इस पे वैली है, इतनी बढ़िया वैली पहन रखी है इसने। तो परमात्मा ने मुझे नंगी पैरी रखा है, और मुझे धूप में मैं जल रहा हूँ। तो मुझे जो है परमात्मा एक चप्पल तो दे देता, मैं घोड़ा नहीं मांगता, तेरे से कुछ नहीं मांगता, एक चप्पल दे देता। संगत जी, उसका जो है शुक्राना करने के लिए उसने गिला करा गुरु से। तो उसने देखा कि गिला करा है, तो उसने देखा कि ए अल्लाह, तूने शुक्राना है मुझे मस्जिद तक पहुँचा दिया। उसने ये सुना तो देखा कि एक अपाहिज है जिसका पैर नहीं है, वो शुक्राना कर रहा है, परमात्मा तूने मुझे मस्जिद तक पहुँचा दिया। तो उसने कहा तो शुक्राना क्यों कर रहे, तेरे तो पैर ही नहीं है। कह रहा वो मेरे पैर नहीं है तो मेरे हाथ भी नहीं होते तो मैं इसको क्या कर लेता। शुक्राना कर रहा हूँ कि भाई परमात्मा तूने मुझे हाथ तो दिए जिससे मैं अपने चल के जा सकता हूँ। देखिए संगत जी, इस कथा से, छोटी सी घटना से क्या मिलता है कथा से, कि हम शुक्राना करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे हमें कुछ भी दिया ना, उसमें हमें सबर संतोष रखना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए गुरु का। और आप देखिए, मैं बताऊँ आपको, संसार तो है ही ऐसा, संसार आपका कभी नहीं बन पाएगा। परमात्मा ही है जो एक आपका हर पल आपके साथ रहेगा, और आपको गुरु की कृपा होगी। देखिए, संसार के साथ रहेंगे तो दुखी रहेंगे। संसार, देखिए ये संसार दुख का कारण है। तो आपको परमात्मा एक सुख है, अपने कर्म करिए, अपने कर्तव्य निभाइए बस।
और कोई आपसे बुरा भला कहता है उसको भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपने माफ़ नहीं करा, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो शुक्राना करा करें, परमात्मा तू हमें हौसला दे और हमें शक्ति दे। तो चलिए, गुरु जो करता है संगत जी हमारे भले के लिए करता है। जैसा रखा गुरु, देखो गुरु ने सबको रखा हुआ है। देखो एक ईंट की जरूरत भी है, जो नीचे ईंट लगी हुई है, जो बिल्डिंग बनती है सबसे नीचे ईंट होती है उसकी ज़रूरत भी है, जो सबसे ऊपर ईंट है सबकी ज़रूरत है। सारी ईंटें मिलकर ही एक मकान बनता है। ऐसे ही हमें परमात्मा ने जैसा रखा, हमें ऊंचा नहीं उठना, नीचे देख के जिए, और अपने धार्मिक स्थल पे जाना है तो ऊपर देखिए। तो गुरु की कृपा आपको होगी, और हरदम शुक्राना करें और सबर संतोष रखेंगे तो परमात्मा आपको हरदम कृपा करेगा, गुरु की कृपा आपको होगी। संगत जी देखिए, दुनिया सारी दुखी है, मगर आपको सुख का सागर कब बनेंगे कि अमृत वेला संभालेंगे, गुरु का शुक्राना करेंगे, और अमृत वेले में ही सारे शुक्राने मिल जाते हैं और गुरु की कृपा आपको हो जाती है। फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बूढ़ों की सेवा करा करें, सबसे बड़ा गुरु जी का। और गुरु जी हो या कोई भी हो, आपको सबका ब्लेसिंग मिलती है। और संगत जी आप भी लोटा ब्लेस करा सकते हैं, और गुरु की कृपा, आप मेरा नंबर आ रहा है इस पर लोटा ब्लेस करा सकते हैं। और गुरु की आपको शुक्राना करना है, सत्संग शेयर करना है तो कर सकते हैं। मेरे नंबर जो आ रहा है स्क्रीन पे और आई बटन पे जाकर और भी सत्संग दे सकते हैं, और एंड स्क्रीन पे जाकर भी और सत्संग दे सकते हैं। कोने पे आई बटन है और एंड स्क्रीन लास्ट में है, वहाँ भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी गुरु की कृपा से आपको मिल जाएंगे सारे। और गुरु की कृपा आपको हो, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। ऑल पे जाकर आप बेल आइकन को दबाकर अपना जीवन सफल कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बड़े प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे। गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की कृपा होगी तो आपका दिन अच्छा रहेगा, और विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। बुरी संगत सारी संगत का जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय।